प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में एक बार फिर सब समूह को जय मसीह की। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो हम में से हर एक के लिए सोचने वाला, चिंता करने वाला परमेश्वर था और अभी भी है। इसीलिए हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार हमें हियाव के साथ प्रार्थना करना चाहिए, इस विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है। अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा गया है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उससे यो दृष्टांत कहा। जी हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के साथ अपने शिष्यों को बताता है कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हमें बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। इस बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताता है। अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 2 पद से पढ़ेंगे तो यह लिखा है, किसी नगर में, ध्यान से सुनिएगा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों से डरता था। जी हाँ मेरे प्रिय, ना मनुष्यों का परवाह करता था। तो 3 पद में लिखा है, उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। 4 पद बताते हैं, उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य का परवाह करता हूं। जी हाँ मेरे प्रिय, यह व्यक्ति ना मनुष्य से डरता था और ना परमेश्वर से डरता था, परवाह करता था, किसी का परवाह नहीं करता था। लेकिन यह लिखा गया है कि उस विधवा के कारण वो परेशान हो चुका था, क्योंकि वचन में बताया गया है वे रोज जाकर उससे दुहाई देता और कहता था कि मेरा न्याय चुकाओ। जी हाँ मेरे प्रिय, रोज एवरीडे वो जाके उससे रिक्वेस्ट करता था कि मेरा न्याय चुकाओ, क्योंकि उसे कोई व्यक्ति परेशान करता था और वो कहता है कि मेरा न्याय चुकाओ। उस समय वो व्यक्ति जो वहां का न्याय था वो मजबूर हो जाता है और कहता है कि मुझे तो इस विधवा का न्याय चुका नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे परेशान कर देगा। जी हाँ मेरे प्रिय, बाद में वो जाकर न्याय चुकाता है। लेकिन यहाँ वचन बताता है कि वो तो किसी का परवाह नहीं करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो तो न्याय परमेश्वर है। अगर हम लोग भजन संहिता उसका 7 अध्याय 11 पद पढ़िए, यहाँ लिखा है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, परन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। जी हाँ मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर न्याय और धर्मी व्यक्ति है। यह व्यक्ति तो धर्मी नहीं था, लेकिन रोज ये विधवा जाने के कारण वो परेशान हो चुका था और उसका न्याय हो चुका था। उसी प्रकार ये व्यक्ति धर्मी नहीं था, लेकिन हमारा परमेश्वर तो धर्मी है और वो कहता है कि अपने मांगने वालों को देता है। जी हाँ मेरे प्रिय, इसलिए प्रभु यीशु मसीह, अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर हमारा सच्चा है और एक ही परमेश्वर है। इसे उसका 4:6 पद में लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य है और सब में। जी हाँ मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो हमेशा हमारा इंतजार करता है और वो चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। जी हाँ मेरे प्रिय, इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए। अगर हम विश्वास और भरोसा परमेश्वर के ऊपर में रखेंगे तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमारे आंसू को पूछेगा। जी हाँ मेरे प्रिय, अगर हम लोग वचन की ओर ध्यान करेंगे, वचन में लिखा गया मत्ती का 7 के 7 में, मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जी हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कहता है, लेकिन हमें हियाव के साथ निराश नहीं होना है, टूट नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर है और वो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु देता है। परमेश्वर आज की इस वचन के द्वारा आपको ढेर सारा आशीष दे। आमीन, आमीन।